हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप ये जो देख रहे हो मैंने बनाया है, मेरा ही बनाया हुआ है। तो ये देखिए पोलो नेक ब्लाउज़ है। तो आज हम पोलो नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे और इसका थोड़ा बहुत स्टिचिंग भी करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं करता हूँ और मैंने हैंडवर्क भी इसमें करवाया है। तो देखिए मेजरमेंट ये है। तो मेजरमेंट हमारे पास इस तरह का आता है, तो उस हिसाब से हम इसको फॉलो करके बनाते हैं। तो देखिए किस तरह का मेजरमेंट है, कितने सारे मेजरमेंट हैं। आपको क्लियर नहीं दिखता होगा, लेकिन ये इतने सारे मेजरमेंट होते हैं। तो इसमें से जो मुझे चाहिए रहता है वो मैं ले लेता हूँ। तो मैं लिख के भी आपको दिखा दूंगा कि कौन सा मेजरमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन देखिए कितने सारे आते हैं, अपर चेस्ट, चेस्ट, लोअर चेस्ट, बहुत सारे रहते हैं। यानी थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे मेजरमेंट होता है, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप अच्छे मास्टर हो, अच्छे कटर हो, तो जितने मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो तो डिज़ाइनर लोग लेते हैं, लेने दो, कोई बात नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक मार्किंग किया। अभी मैं ब्लाउज़ कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। वेलवेट का ब्लाउज़ है, किस तरह कटिंग करना है और किस तरह फैब्रिक पे वेलवेट पे कटिंग करना है। तो एक निशान मैंने लेंथ का लगाया 16 इंच है, डॉट पॉइंट 10 हाफ पे, तो 10 हाफ पे लगाया। और इस लाइनों को हम बड़ा कर देंगे। तो जो भी ये निशान है इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे ताकि बराबर ये दिखाई दे। ऐसा बड़ा मारना है तो बड़ा मारो, छोटा मारना है छोटा लाइन मार दो। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। बहुत सारे मैं निशान नहीं लगाता हूँ, जितना लगाता हूँ उस हिसाब से आप समझ लो। ज़रूरत नहीं होता है बहुत सारा लगाने का। तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच उतारेंगे, 1 इंच नहीं उतारना है, क्योंकि ये जिसका है उसका शोल्डर थोड़ा स्लोप है। तो उस हिसाब से मैंने 1.25 इंच उतारा है। यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया नेक ब्रॉडिंग का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्लोप दे देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह से आपको कर लेना है। ये हो गया, यहाँ तक पहुँच गए एकदम आसानी से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर को माइनस करना है। तो कितना माइनस करना है, सिर्फ ½ इंच, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। वो सिर्फ इसलिए करना है कि नेक फ्रंट का टाइट बैठे। नेक हो या फ्रंट का पार्ट होता है क्रॉस फ्रंट का, वो अच्छी तरह से टाइट बैठे, इसलिए किया जाता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ 7 इंच पे। तो ये हमारा आर्मोल का लेंथ मैंने उतारा है, वहीं पे अपर चेस्ट हम नापेंगे। तो जितना भी अपर चेस्ट है उतने पे निशान लगाना है, यानी 4 से डिवाइड करके। तो 34 है, उसको 4 से डिवाइड करो, उतने पे लगा दो और फिर ½ इंच बढ़ा लो। तो ½ इंच बढ़ाना ज़रूरी है। इसमें से लूजिंग भी हमको मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं लूजिंग के साथ ब्लाउज नहीं बनाता हूँ। मेरा फिट रहता है, क्योंकि लंदन के फिटिंग में और यहाँ के फिटिंग में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो हम आउटफिट बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करके कर सकते हो। तो आर्मोल मैंने चेक किया तो ½ इंच बड़ा हो रहा था, यानी कि 17 इंच के हिसाब से हो रहा था। हमको 16 चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन हम डाट लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक निशान मैंने शोल्डर से नीचे लगा लिया है, वैसा लगा लेना है प्रिंसेस कट के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा बस्ट है 35 है, उसको आप करोगे जैसे कि 10 से डिवाइड करोगे तो 3.5 इंच बनता है। लेकिन 1 सूत 2 सूत कम पे ही लगा लेना है। यहाँ पे 1 सूत भी कम लगाओगे चलेगा। और नीचे मैंने 0.25 इंच कम करके, यानी 3/4 इंच कम करके निशान लगा के इस तरह प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। और 1/4 इंच का और नीचे मैंने एक बढ़ा के किस तरह का शेप लगाया है, उस तरह आपको लगा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.25 इंच का ही डाट देना है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये ज़्यादा लेडी बस्टी नहीं है, 1 इंच का फ़र्क है। तो वो सब ध्यान देते हुए आपको करना है कि बस्टी है या नहीं है। वो सब देखा जाता है कि बस्ट किसका बड़ा है, छोटा है, कैसा है, नहीं होता है, उसको भी दिया जाता है। तो ये सब सोच समझ के किया जाता है। मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, मेरे पास जो भी आता है मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से समझ के कर लेता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती है। और जो करता हूँ वही आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्लाइंट का ही है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। इसका फैब्रिक भी कटिंग करूँगा, इसका हो सकता है स्टिचिंग भी करके आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। हल्का फुल्का ही दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए देखिए अब यहाँ पे 2.5 इंच का मैंने डाट लगाया नीचे का वेस्ट का। और यहाँ पे मैंने नाप के दोनों डाट के लेंथ को बराबर करके इस तरह प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। तो जैसे मैंने किया वैसे ही करना है। और यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे माइनस करना है, इधर लाके 4 से डिवाइड करके वेस्ट को यहाँ पे निशान लगाना है। तो थोड़ा देखिए मैंने क्रॉस पे नापा है, तो इस तरह से करना है। तो 29 है हमारा वेस्ट। तो इसको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करके जितना बनता है उतने पे कर लेना है। और यहाँ से 1 से 1.25 इंच आप उठा दो। जो भी है ये छोटी साइज है तो 1 इंच भी उठा सकते हो। तो ये उठाना ज़रूरी है, बिल्कुल बराबर पे कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह करके मैंने निशान लगाया। और यहाँ पे साइड को बंद कर देंगे और नीचे वाला भी हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। यानी कि प्रिंसेस पार्ट का पैनल है जो साइड वाला है वो रेडी हो गया। सेंटर में नेक बाकी है। वो नेक हम किस तरह करेंगे, ये पोलो नेक बना रहे हैं तो बिल्कुल गले को टच करके ये बनता है। तो पोलो नेक आपने ब्लाउज अभी तक देखा नहीं होगा, क्योंकि ये मैं पहली बार बना रहा हूँ मैं भी। तो इसलिए मैं अपने तरीके से अपने जजमेंट से करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने नापा था, यानी कि 2.5 इंच, और ब्रॉडिंग में मैंने 2.5 इंच का ही लगाया है। और इस तरह से नहीं अगर समझ में आता है तो आप नेक जितना भी है आपको
कर लेना है नाप के। तो मुझे कॉलर मिला है यानी कि 12.75 इंच, यानी कि 12.34 इंच मिला है। तो इसको 2 इंच बढ़ा के हमको क्या करना है, ये नेक की ब्रॉडिंग यानी टोटल कर लेना है बैक फ्रंट मिला के, तब जाके ये बराबर उसमें बैठेगा। कभी भी जितना कॉलर होता है उससे 2 इंच बढ़ा के आपको करना है, जो भी ये राउंडिंग देना है। तो ये राउंडिंग मैं कॉलर के हिसाब से कर रहा हूँ, इसमें आप कॉलर भी करोगे तो बैठ जाएगा। तो उस हिसाब से समझो ये कॉलर नेक है। तो हम पोलो कॉलर बना रहे हैं, यानी पोलो नेक कैसा होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है। अभी हमने बैक के लिए रख दिया है पेपर को, और बराबर पे रख के देखिए शोल्डर जितना हमारा ओरिजिनल है उतने पे ही निशान लगाना है, और आधा इंच के करीब बढ़ा लेना है। तो देखिए मैंने निशान लगा के आधा इंच के करीब मैं बढ़ा लिया, और इस तरह से आधा इंच ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और जितना शोल्डर सीम है उतना यहाँ पे बराबर कर लेना है। मतलब ये जो भी बैक का शोल्डर है या फ्रंट का शोल्डर है, यानी शोल्डर सीम है जो भी हमने रखा है बॉडी के अंदर, उसको बराबर कर लेना है, इक्वल कर लेना है। अभी ये बैक का गला जो है ब्रॉड हो जाता है फ्रंट के हिसाब से। अभी मैंने सीधा लाइन लगा के और 1 इंच के करीब यहाँ पे उतार दिया। उतारने के बाद में हम इस तरह से दे देंगे बैक का। तो ये तो इस तरह कर लेंगे तो ये बराबर हो जाता है, अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए अपर चेस्ट जहाँ पे निशान हमने लगाया था वहाँ पे हमने निशान लगा दिया बैक का आर्मोल का। तो यहीं पे लगाना है और इस तरह से सरका के लेंथ को बराबर करना है, साइड को यानी कि मैच करना है साइड को। तो साइड को इस तरह मैच कर लेंगे, जो भी साइड का लेंथ है उस हिसाब से हमको यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे, तो ये हमारा लेंथ निकल जाएगा बैक का। तो इस तरह से बैक का लेंथ हमको यही निकालना है। और यहाँ पे देखिए जितना हमारा अपर चेस्ट 4 से डिवाइड करने के बाद होता है उतने पे लगाना है, लूजिंग वगैरह नहीं देना है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, वेस्ट नापना है। तो 29 है, इसको 4 से डिवाइड करो और उसके बाद में 1 इंच का डाट यहाँ दे देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे दूसरा निशान लगा के हम शेप दे देंगे साइड का। तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने मैच करने के लिए इस तरह से लगा लिया था। तो देखिए इस तरह से रख के कर लेना है, सीधा एकदम निशान मार देंगे तो ये हमारा लेंथ निकल गया। तो इस तरीके से निकल जाता है बैक का लेंथ। तो इस तरह से कटिंग करके आप देखो बराबर होगा। साइड को भी मैंने बंद कर दिया। अब आर्मोल का हम इस तरह से शेप लगाएंगे। तो जितना यहाँ पे है आधा इंच या कम करके लगा सकते हो। तो अगर आधा इंच करना है तो आधा इंच लगाओ, या तो क्रॉस बैग आपके पास नाप है तो उसके हिसाब से आप लगा लो। तो बंद गला है, ये पीछे हम हुक आई करेंगे, और हुक आई भी कितने दूरी पे किया जाता है वो आप देख लेना इस वीडियो में। बहुत लोग क्या करते हैं, हुक को फैला के भी करते हैं, वो नहीं किया जाता है, वो ठीक तरीका नहीं होता है। हुक को जैसा है वैसे ही लगाओ ताकि अच्छी तरह से और लॉक होता है। अगर आप फैला के लगाते हो तो लॉक नहीं होता है वो, तो लॉक जो है आप तोड़ देते हो उसके बाद लगाते हो। तो बहुत लोग को मैंने ब्लाउज़ों में देखा है कि इस तरह से लगाते हैं, वो सही तरीका नहीं है। अब इस तरह से मैंने निशान लगा लिया, अब कटिंग कर रहा हूँ मार्किंग के ऊपर। लेकिन जब भी कपड़े पे मैं कटिंग करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बढ़ा के कटिंग किया जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। अब डाट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाफ हाफ पे करके लगा सकते हो, इधर उधर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जहाँ चाहिए लगा सकते हो, जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ लगा सकते हो। तो सेंटर में ही लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से सेंटर अच्छा दिखता है। तो इस तरह मैंने सेंटर में लगा लिया। इस तरह से क्लोज करके डाट को मैं एक निशान लगा के इस तरह कटिंग कर दूंगा तो ये हमारा एकदम से स्ट्रेट हो जाएगा। यानी कि बैक का पार्ट है, वेस्ट का जो लाइन है वो स्ट्रेट दिखाई देगा, खूबसूरत दिखाई देगा। तो इस तरीके से बस ये दिखाने का यही मतलब होता है, स्ट्रेट करने का यही मतलब है कि देखने में बनाने में अच्छी तरह से दिखे। कटिंग कर लेंगे तो देखिए इस तरह से जो भी है उसको हम डाट को पहले कटिंग करेंगे, और उसके बाद में डाट को यानी कि आर्मोल के डाट को क्लोज करेंगे, और उसके बाद आर्मोल का शेप अच्छी तरह से शेप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्रॉस फ्रंट का भी नाप मिला था, लेकिन उससे भी मैंने थोड़ा माइनस करके किया है, 1414 मिला है। आप देख लेना उसको जूम करके, यानी कि जो भी मैंने मेजरमेंट शुरू में आपको दिखाया उसको स्क्रीनशॉट मारो, जूम करके सारे मेजरमेंट चेक कर लो आप। और उसके बाद मैं बना के दिखा रहा हूँ, जिस क्लाइंट का है परिन नाम है उसका, कोई मुस्लिम लेडी है। तो इसी ब्लाउज़ का मैं साड़ी भी बनाने वाला हूँ, अटैच साड़ी। तो वो भी मैं कटिंग आपको दिखा दूंगा कि उसको किस तरह कटिंग करके बनाया जाता है, यानी अटैच साड़ी को। तो देखिए मेरा कटिंग हो गया, मैच करके मैंने दिखा दिया कि मेरा कटिंग किस तरह का ये हुआ है। अभी इसको क्या करेंगे, हम कपड़े पे कटिंग करके देखेंगे। तो देखिए ये कैनवस है, यानी बॉडी कैनवस जो हम शेरवानी वगैरह में लगाते हैं वही है। ये चाइना का होता है, तो इसको फ्यूज़ करने से मतलब फैब्रिक जो है टाइट हो जाता है और क्लीन अच्छा आता है। तो देखिए किस तरह से मैं बढ़ा बढ़ा के कटिंग कर रहा हूँ, ये हमको चिपका के वेलवेट के ऊपर तब हम कटिंग करेंगे। तो कभी भी वेलवेट ब्लाउज बनाओ तो ज़रूर इसमें फ्यूजिंग करना चाहिए। फ्यूजिंग करने से भी रिंकल दिखता है। अभी आपने मुझे शुरू में देखा होगा कि मैंने जो इमेज डाला है उसमें भी रिंकल दिखता है, लेकिन रिंकल है नहीं। वो इमेज में दिखता है लेकिन रिंकल है नहीं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आपको फ्यूज़ करके ही बनाना है।
तो इस तरह से मैंने रफली कटिंग कर लिया। तो बैक का पार्ट मैंने पहले किया, अभी देखिए हम फ्रंट को कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह फोल्ड करके करना है, बैक में ओपनिंग है, फ्रंट में नहीं है। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा दूर से कटिंग करके इसको चिपका के यानी फ्यूज़ करके और अच्छी तरह से कटिंग करके दिखाऊंगा पेपर से कैसे होता है। तो पहले आपको ये पार्ट कटिंग करना है जो मैं कर रहा हूँ सबसे पहले। सेकंड नंबर पे आएगा वेलवेट को, तो वेलवेट में चिपका के फिर कटिंग करना है। उसके बाद हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। तो ये भी सब कटिंग करने का एक तरीका होता है। तो उस हिसाब से जब करोगे तो अच्छी तरह बैठेगा, नहीं तो अगर सही से कटिंग नहीं करते हो तो भी दिक्कत हो जाता है। तो देखिए मैंने ये कटिंग पूरा कर लिया, यानी कि कैनवस का, पेपर कैनवस नहीं है, ये बॉडी कैनवस है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। पेपर कैनवस पे कभी नहीं बनाना, वो रिंकल जो है अजीब अजीब दिखेगा और ब्लाउज टूटा टूटा सा दिखेगा, यानी रिंकल जहाँ हो जाएंगे वो खत्म ही नहीं होगा। तो देखिए फ्यूज करके मैंने लाया है, अब इसको हम परफेक्ट कटिंग करेंगे। तो एक पल्ले को ही करना है, दोनों को एक साथ बिल्कुल नहीं करना है। तो एक को कर लेंगे, यानी कि आपको डबल फैब्रिक जो है आपका अगर बेहतरीन है यानी सॉफ्ट है, यानी कि समझो दो पार्ट कटिंग करने लायक है तो कर सकते हो। लेकिन ये वेलवेट है, कभी भी दो पार्ट एक साथ में कटिंग नहीं करना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे बराबर होएगा। तो देखिए मैं एक पार्ट को कटिंग कर लिया। अब इस तरह से मैं यहाँ पे डाट का निशान भी लगा दे रहा हूँ, तो आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम कर लेते हैं ऐसे ही। और जितना पकड़ के आपको सिलाई करना है उतना छोड़ते हुए जाना है, जो भी है दिखा रहा हूँ आपको क्लियर। यहाँ पे अगर हुक आई करना है तो जितना छोड़ना है छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए जो है खुला खुला बताता हूँ कि जो भी है आप समझ के करो। तो साइड का निशान देखिए मैंने कितना लगाया है, फुट पट्टी के हिसाब से लगा लिया है, जितना है उतना लगा लिया है। तो आपको जितना चाहिए उतना लगा सकते हो, लेकिन ये भी इनफ है, इसमें से भी हमारा बच जाता है। मैं जो कटिंग करता हूँ उसमें शॉर्ट नहीं पड़ता है, ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि मैं लूजिंग के साथ इतना नहीं बनाता हूँ। देखो ये बंद गले का है, लेकिन मैं लूजिंग के साथ ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, और फिटिंग मेरा परफेक्ट एक बार में ही आता है। तो उस तरीके से जो मैं करता हूँ आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए एक पल्ला मैंने कटिंग किया, फिर दूसरे को रख के सेम टू सेम मैं इस तरह कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से करोगे तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, किसी पार्ट में कोई ऐंठन नहीं आएगी, और एकदम परफेक्ट इक्वल होगा दोनों पार्ट। तो ये सब ज़रूरी टेक्निक है, आप अच्छे तरीके से समझ समझ के किया करो। अब यहाँ पे निशान हम लगा लेंगे डाट का। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इस तरह से मारा झटकी और इस तरह से कर लिया। तो मैंने अपने तरीके से किया, आप अपने तरीके से कर सकते हो। अब देखिए फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे तो इस तरह से नहीं, मैं तो उल्टा करके सीधे पार्ट से कटिंग करता हूँ वेलवेट को, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि मार्किंग उस पर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इस तरह किया है। कभी भी वेलवेट को वेलवेट से टच करके कटिंग नहीं किया जाता है। भले आपको सीधे तरफ से कटिंग करना हो कर सकते हो, लेकिन कभी भी वेलवेट का पार्ट जो है नीचे की तरफ मत रखो, टेबल पे ऊपर की तरफ ही रखो, तब अच्छी तरह से बैठेगा और कर पाओगे। इस तरह से रखोगे तो नहीं बैठेगा। ये तो फ्यूजिंग किया हुआ है तो बैठ रहा है। और देखिए मार्किंग पे इस तरह लगाना है, और जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उसी तरह करना है। और देखिए जितना मैं छोड़ रहा हूँ, यानी कि जितना मुझे पकड़ के स्टिच करना है उतना ही छोड़ते हुए जा रहा हूँ। तो इस तरीके से बराबर आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि कटिंग किस तरह करना है और किस तरह से कपड़े पे करना है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखो और समझो किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से किया जाता है। तो मेरा तरीका, मेरा टेक्निक, मेरा जो भी है एक अलग है। मेरा खुद खुद का सब कुछ है, कुछ भी ऐसा किसी का कॉपी नहीं है, किसी का देखा हुआ नहीं है। तो इसलिए मेरा थोड़ा अलग होता है। तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। आपको जो इसमें से उठाना है उठा लो, जो नहीं समझ में आता है उसको छोड़ दो। यानी कि आपको लगता है कि ये सब दिक्कत वाला दिखता होगा तो आप छोड़ सकते हो, आपको लगे इजी है तो इसको अप्लाई कर सकते हो अपने काम के अंदर। तो इस तरीके से कोई चीज़ अच्छी मिले तो उसको अप्लाई कर लेना चाहिए, अगर अच्छी नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैं मार्किंग कर लिया, और एक पार्ट को ही कर रहा हूँ, दूसरे पार्ट को हम तो उसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर होगा। मैंने पहले भी बताया आपको, यानी बैक का जब कटिंग कर रहा था तो दिखाया। ये फ्रंट के पैनल की कटिंग कर रहा हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ। तो फुल कटिंग इस तरह से पूरा का पूरा पैनल में दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि किस तरह से कटिंग किया जाता है या मैं करता हूँ। तो मेरे तरीके से करना है तो इसको फॉलो करके इस तरह से कटिंग करो। तो एक पार्ट कटिंग करो, दूसरा पार्ट रख के कटिंग करो। तो इस तरीके से करोगे तो बराबर होएगा। और ये जब हो जाएगा तो हम उसको फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। फैब्रिक मतलब कि लाइनिंग के ऊपर। तो लाइनिंग कटिंग एक करना है तो इसमें सिंगल लाइनिंग जाएगा। देखिए सिंगल लाइनिंग इसलिए जाएगा कि हमने फ्यूजिंग किया था वेलवेट पे। तो देखिए मैं इस तरह से बिछाया हूँ, और जो भी पार्ट है पहले बैक को कटिंग करूँगा, इस तरह से घुमा फिरा के कटिंग करेंगे। कम कपड़े में जिस तरह से बैठे आपको बिठा के करना है, लेकिन कपड़े का तार बराबर ही रखना है जैसे मैंने रखा है। यानी खड़ा पार्ट किधर है, आड़ा पार्ट किधर है, ये सब भी बहुत ज़रूरी है देखना। आड़ा खड़ा भी देखा जाता है, ये नहीं कि कहीं से भी कोई भी पार्ट कटिंग करके हटा दो, निकाल दो, फिर वो मज़ा नहीं आता है, वो चीज़ लुक नहीं आता है। तो ये सब समझ के आपको करना है।
तो देखिए मैंने किस तरह से किनारे की तरफ ही रख के किया है, और बैक का जो भी नीचे का पार्ट है यानी वेस्ट का, इस तरफ मैंने किनारे की तरफ रखा है, क्योंकि इस तरफ ऊपर की तरफ से हमारा कोई पार्ट उसमें बैठ जाएगा, तो इसलिए हमको इस तरह करना है। और निशान वगैरह लगा लेना है जो भी आपका डाट का है। तो मैंने बैग में लगाया था वेलवेट पार्ट में, लेकिन इसमें भी लगा लेना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हम इसको डाट मारेंगे और पलटी करके बनाएंगे, इसलिए ज़रूरी होता है। तो कभी भी स्टिचिंग करना है तो अलग अलग करके आप बनाओ, और पलटी मार के बनाओ तो खूबसूरत होता है और जल्दी होता है। अगर आप पट्टी वट्टी लगा के बनाते हो वो बहुत चीप दिखता है। और कभी भी लाइनिंग का इस्तेमाल आप कॉटन वगैरह करते हो वो भी सही नहीं होता है, एक बार धोते हो ख़राब हो जाता होगा। लेकिन कभी भी इस तरह का देखो मैं किस तरह का मटेरियल यूज़ करता हूँ लाइनिंग के लिए। तो थोड़ा पैसा भले लगे, यानी भले क्या लगे, वो कॉटन वाला ही महंगा आता है, ये नहीं आता है। तो आप जो है इस तरह से, ये बटर क्रेप है जो लाइनिंग का कपड़ा है, और इसमें भी क्वालिटी आता है, तो क्वालिटी देख के उठाना है आपको। ये नहीं कि वो वाला उठा लो जो प्रेस मारने पे कम होता है, वो सब नहीं लेना है। एकदम अच्छा क्वालिटी का कुछ भी लो, अच्छी क्वालिटी का लो। वेलवेट भी आप देख रहे होगे वो प्योर है, मैंने डाई कराया है, क्योंकि वेलवेट भी कई किस्म के आते हैं। तो मेरा प्योर वेलवेट है, इसका प्राइस जो है नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये अलग होता है। तो वो डाइवल है, डाई कराया मैंने, जो कलर चाहिए वो। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है जो भी है। तो मैं फैब्रिक का भी आपको सब बता दे रहा हूँ कि कौन सा फैब्रिक कैसे यूज़ करना है। तो ये सब आप लोग भी, किसी किसी को ज़रूरत होता है तो पूछता है, तो उस हिसाब से मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पार्ट कटिंग हो गए। अब स्लीव्स की कटिंग मैंने नहीं किया था, तो मैं स्लीव्स में फ्यूजिंग नहीं करूँगा, डायरेक्ट लाइनिंग के साथ करूँगा। तो यानी कि डबल लाइनिंग कटिंग करूँगा इसमें, तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा। क्योंकि स्लीव्स है, इसमें टाइट करेंगे तो अच्छी तरह से नहीं दिखता है। आपको करना है तो कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने लेंथ लगाया है इस तरह से हमारे स्लीव्स का, तो 10 इंच का है, और वहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरह सीधा। ये बॉटम का निशान है, यहाँ पे लगा लेना है, यानी सीधा लाइन एक लगा लेना है। उसके बाद हम नापेंगे उसके बॉटम का मोरी कितना है, यानी कि जो भी है, तो वहाँ पे 9 इंच है, तो यहाँ पे 4.5 इंच पे लगा लेना है। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लगा लो। तो जो भी आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से फॉलो करना है। यहाँ पे आपके पास बाइसेप का नाप है तो नाप लो, नहीं है तो सीधा इस तरह टर्न कर लो। तो 16 इंच के हिसाब से जहाँ बैठता है वहाँ कर लेना है। तो मैं अपने तरीके से जो बता रहा हूँ सिंपल बता रहा हूँ, और क्लाइंट का ही बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि हमको बताते हैं कुछ और तो हो सकता है बनाते होंगे कुछ और। ये सब ऐसा काम ही नहीं है मेरे पास, एकदम क्लियर क्लियर काम है मेरे पास। जो ऑर्डर रहता है वो दिखाई देता हूँ आपको। तो ऑर्डर रहता है बहुत सारे, लेकिन आप लोग को दिखाने वाला कम रहता है, जो हर चीज़ नहीं दिखा सकता मैं। जो आप लोग देखना पसंद करते हैं वही दिखाता हूँ, क्योंकि सब वीडियो बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं इतना टाइम ख़राब नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए जो है कोई कोई मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए किस तरह मैंने कटिंग कर लिया, इस तरह से बिल्कुल इस तरह कटिंग कर लेना है। तो देखो मैंने कहा मार्जिन छोड़ा था, अब देख लो। अभी स्लीव्स की कटिंग देखिए, जब मैंने कटिंग किया तो इस तरह से वेलवेट को मैंने रखा है। तो देखिए हमने सीधा पार्टी ऊपर रखा है, और ये 2 पल्ले मैंने बराबर बिछा लिया है, और उसके बाद इस तरह कटिंग करना है। सिंगल पार्ट नहीं है, वेलवेट 2 पार्ट है। और लाइनिंग भी हम और एक कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने 2 ही कटिंग करके दिखाया 2 स्लीव्स का। अभी 2 स्लीव्स का मतलब और कटिंग कर लेंगे, तो हम उस तरह से कर लेंगे। अभी वो बाद में कर लेना आप अपने हिसाब से। अभी मैं इसको जॉइंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो पैनल मारना है इस तरह से। तो देखिए वेलवेट है, बराबर संभाल के चलाना है, क्योंकि वेलवेट ऐसा चीज़ है कि यहाँ पर रिंकल दिखाई देता है। साटन हो, वेलवेट हो, उस चीज़ में हाथ को संभाला जाता है। तो ये कुछ फैब्रिक होते हैं जिनको बहुत ध्यान से किया जाता है, तो इसलिए मैं इसमें पहले ही फ्यूज़ कर लिया, ताकि ये कोई दिक्कत ना दे हमको। तो इसका फिनिशिंग वगैरह अच्छा है। तो इस तरह से मैंने जोड़ लिया, देखो किस तरह से हो गया। अब दूसरे पार्ट को ऊपर से करना है तो ऊपर से करो, नीचे से करना है तो नीचे से कर सकते हो। तो जैसे आपको करना है, बस ये इक्वल आना चाहिए, दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए। छोटा बड़ा अगर हो गया तो डार्ट पॉइंट आपका नीचे ऊपर हो जाएगा। तो आपको बराबर ध्यान देना है, डार्ट पॉइंट नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बहुत लोग गलती करते हैं, तो उनका डार्ट पॉइंट का सेंटर नीचे ऊपर हो जाता है, तो कप्स लगाते हैं तो नीचे ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, अभी हम शोल्डर मार लेंगे। हमने ये प्रिंसेस कट का ज्वाइंट कर लिया, तो शोल्डर जो है नेक की तरफ से बराबर करना है, और बराबर करके ज्वाइंट करना है, यानी कि उधर छोटा बड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन इधर बराबर होना चाहिए। अभी मैं इस पे पहले वर्क करवा लूँगा, उसके बाद स्टिच करूँगा। तो सबसे पहले देखिए मैं ये इस तरह ज्वाइंट करने के बाद वर्क कराऊँगा, तो ये अच्छी तरह से ये बराबर आपको ज्वाइंट, स्टोन का काम है तो बाद में हम ज्वाइंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज्वाइंट करके मैं कराने वाला हूँ। तो इस तरह करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं डार्ट मार रहा हूँ, यानी कि बैक का। तो इस तरह से
से स्मूथ उतारना है, बिल्कुल अचानक नहीं उतारा जाता है। देखो स्मूथ उतारने में क्या फ़र्क है, कितना क्लीन दिखता है, देखो आप। तो इस तरीके से ज़रूरी है आपको क्लीन मारना, यानी कुछ भी करते हो क्लीन काम किया करो। तो क्लीन पे मैं ज़्यादातर आप लोग को यही सिखाता हूँ कि काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा करोगे जो भी प्राइस चार्ज करोगे मिलेगा। तो मेरा प्राइस तो आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, लेकिन आप लोग जिस मोहल्ले में जहाँ भी रहते हो तो उस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा प्राइस ले सकते हो। तो इस हिसाब से जो है आप लोग को अच्छा काम करना है और अच्छी तरह से प्राइस भी अपना चार्ज करना है। लेकिन पहले आपको अपने को इस लायक बनाओ ताकि कोई भी आपको खुशी-खुशी दे के जाए, जो भी बोलोगे। ठीक है? तो इस तरह देखिए मैंने डार्ट को भी मार लिया है, यानी कि बैक के भी डार्ट को मैंने मार लिया, प्रिंसेस कट इसका भी जॉइंट कर लेंगे। तो इसको भी उसी तरह जॉइंट करना है, लेकिन इसके ऊपर से हम एक सिलाई चला देंगे और हमारे वेलवेट वाले पार्ट पे नहीं मारा है मैंने, क्योंकि कभी भी ऊपर से मैं ब्लाउज़ या हो या कुछ भी हो, ऊपर से स्टिचिंग नहीं दिखाता हूँ, मेरा फिनिशिंग का काम अलग होता है। तो इस तरह से फिनिशिंग करके ही किया करो। तो देखो आप शोल्डर में मार के तब जो है नेक वगैरह बनाता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं नेक अलग बनाते हैं, शोल्डर का बैक का नेक अलग बनाते हैं, फिर जॉइंट करते हैं। तो वो सब शॉर्टकट तरीका है, अलग तरीका है। मेरे तरीके को अपनाओगे तो एक अलग ही लुक आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैंने एक पार्ट को जॉइंट किया, दूसरे पार्ट को भी इस तरह जॉइंट कर लेंगे। अब मैंने ऊपर से एक स्टिचिंग मारा था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें मैं दिखा देता हूँ कि इसमें भी ऊपर से एक मार के दिखा दे। ये पैनल के पार्ट को जब जॉइंट करते हो तो बराबर ध्यान से करना है, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ है ना, एक जॉइंट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। नाप के चेक कर लो पहले, उसके बाद जॉइंट करो। देखो मैं ऊपर से सिलाई मार रहा हूँ, तो लपकी मारो या दाबकी मारो, यानी कि एक बूट का मारो या बिल्कुल लबोलब मारो, यानी कि बिल्कुल जॉइंट के बाजू में। तो देखिए मैंने इस तरह से सिल लिया है और उसके बाद मैंने ये दिखा दिया है। तो देखिए फिनिशिंग देखो, अंदर से देखो, बाहर से देखो, कहीं से भी देखोगे आपको फिनिशिंग मिलेगा। तो देखिए सब जगह पलटी करके मैंने बनाया है। हुकाई की पट्टी मैंने इस तरह किया है, स्टोन का काम किया है, बिल्कुल नेकलेस जैसा दिखता है। हुक का मैंने देखो कितने पे लगाया है। मैं इस तरह से लगाना है, सवा इंच पे लगा सकते हो या सवा इंच एक सूत पे लगाना है। कभी भी दूर-दूर नहीं लगाना है, दूर-दूर लगाओगे वो अच्छी तरह से नहीं बैठता है। ठीक है? तो आपको समझ के इस तरह करना है। तो अभी देखिए हुकाई का मैं इस तरह से बंद कर लिया। कभी भी फैला के हुक नहीं लगाना है, नहीं तो लॉक नहीं होता है अच्छी तरह से। तो इस तरह से बहुत लोग क्या करते हैं, हुकाई को यानी हुक को फैला के लगाते हैं। मैं बहुत सारे ब्लाउज़ों में मैं देखा हूँ, वो सही तरीका नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए किस तरह का दिखता है, ये पोलो नेक किस तरह दिख रहा है। तो मैंने उसमें इसी जो लेस आप देख रहे हो गले में मैंने लगाया है, इसी का अटैच साड़ी बनाने वाला हूँ इसका। तो ये उसी साड़ी का ये ब्लाउज़ है। ये हमारे अटैच साड़ी है जो मतलब बनती है। तो हाफ पल्ला जॉर्जेट का है और हाफ पल्ला मतलब लेस फैब्रिक का है। लेस मतलब जो गले में देख रहे हो वो फैब्रिक, यानी हाफ हाफ साड़ी है। तो उसको मैंने किस तरह बनाया है वो आपको दिखा दूँगा, मैं बना हुआ ही दिखा दूँगा, लेकिन थोड़ा-सा उसका कटिंग भी मैं दिखा दूँगा कि किस तरह से पैनल को कटिंग करके किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख लेना, हो सकता है इसके बाद मैं वही वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो देखिए हुकाई का मैं बता दिया किस तरह करना है, और गैपिंग यानी कि ज़्यादा दूर-दूर हुकाई नहीं करना है और बराबर थोड़ा अंदर करके लगाना है ताकि अच्छी तरह से खींचने पे भी ये गैप ना दिखाई दे। तो मेरे ब्लाउज में कितना भी ज़ोर से खींचोगे गैप नहीं दिखाई देगा, यानी बहुत लोग का हुकाई का गैप दिखाई देता है। अभी देखिए मैंने इस तरह से सिल के डमी पे लगाया है, तो ये नाप का नहीं है, लेकिन जो भी है इस तरह का दिख रहा है। ये बहुत सारे रिंकल दिख रहे हैं, लेकिन रिंकल है नहीं इसमें। लाइव में देखेंगे तो इतना रिंकल नहीं है, ये कपड़ा ही ऐसा है कि वो रिंकल ही रिंकल दिखता है। लेकिन फिर भी आप देख लो कि पोलो नेक मैंने किस तरह से किया है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बनाया हूँ पोलो नेक, मैं भी कभी बनाया नहीं था, तो इस तरह मैंने समझ के कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।